नमस्कार दोस्तों, आर क्लास में फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज हम लेक्चर लास्ट की बात करेंगे, जो कि क्लास 12 के चैप्टर 5 का लास्ट लेक्चर है। उसमें एक क्वेश्चन है जो कि 2023 और 24 के लिए इम्पोर्टेंट सीरीज में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखा गया है, राइट। तो उसमें क्या है कि पृथ्वी के चुंबकत्व के चुंबकीय अवयव, पहले इनको जान लो कि ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले आता है याम्योत्तर, यानी भौगोलिक याम्योत्तर, और आता है एक चुंबकीय याम्योत्तर। तो इनको मैं समझा दूँ ये क्या होते हैं। तो देखना, जैसे मान लिया ये पृथ्वी है, ठीक है, और पृथ्वी की जो एन और एस होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, तो उनको बोल दिया गया, जैसे ये हो गया उत्तरी ध्रुव, ये हो गया पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव साउथ पोल, तो इसे बोल दिया मैंने जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल और इसे जियोग्राफिकल साउथ पोल। तो इसे जो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, इनको बोला जाता है भौगोलिक याम्योत्तर। क्या बोला जाता है? भौगोलिक याम्योत्तर। और जो क्या होता है कि अगर हम स्वतंत्रतापूर्वक किसी चुंबक को लटकाते हैं तो वह पृथ्वी के उत्तर दक्षिण में ठहरता है, लेकिन वो होता क्या है कि राइट में, वास्तव में भौगोलिक याम्योत्तर की थोड़ा सा तिरछा ठहरता है वो, रियल में देखा जाए तो, यानी उसकी ठहरने की दिशा कुछ इस तरह से होती है, इस वाली में। तो ये क्या होता है इधर, है ना, मैग्नेटिक पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और ये होता है मैग्नेटिक साउथ पोल। लेकिन होता क्या है, वैसे तो ये अपोजिट ही होते हैं, यानी यहाँ से बल रेखाएं अंदर की ओर आती हैं, जबकि एस की ओर आती हैं बल रेखाएं, और एन ध्रुव से बाहर की ओर निकलती हैं, राइट। होता ये अपोजिट है, परंतु इसका कारण थोड़ा बताऊंगा तो टाइम लगेगा। यहाँ पर थोड़ा शॉर्ट में समझाएं कि ये क्या होता है। यहाँ भौगोलिक, यानी जो पृथ्वी का एन और एस ध्रुव होता है उसे बोलते हैं पृथ्वी का याम्योत्तर या भौगोलिक याम्योत्तर, जियोग्राफिकल याम्योत्तर। और जो चुंबकीय सुई ठहरती है वो थोड़ा तिरछी ठहरती है, उसे बोलते हैं चुंबकीय याम्योत्तर। और चुंबकीय याम्योत्तर और भौगोलिक याम्योत्तर से बनने वाला कोण होता है दिक्पात कोण। देखा कैसे लिखी परिभाषा, दिक्पात कोण किसे कहते हैं? तो किसी स्थान पर भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच के न्यून कोण को, सबसे कम कोण को, उस स्थान पर दिक्पात का कोण कहते हैं। यानी इसे डी से दर्शाते हैं, ऐसे कह दो ये वाला कोण, राइट। ये वाला कोण क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए, भौगोलिक याम्योत्तर और चुंबकीय याम्योत्तर के बीच का कोण दिक्पात कोण कहलाता है। अब आता है नमन कोण। तो नमन कोण किसे कहते हैं? किसी स्थान पर किसी चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटकी चुंबकीय सुई की अक्ष चुंबकीय याम्योत्तर में क्षैतिज रेखा के साथ जिस कोण पर झुकी ठहरती है, उस स्थान का नमन कोण कहते हैं। जैसे से समझें, मान लिया ये कोई स्टैंड है जिससे मैंने चुंबक की सुई को लटका दिया गया है, राइट, इस तरह से, ठीक है। इसका ये वाला एन है, ये वाला एस पोल है। अब क्या है कि ये मैंने चुंबक को स्वतंत्रतापूर्वक लटका दिया है, तो इसका जिस डायरेक्शन में, है ना, अब देखना, पृथ्वी का एक क्षैतिज घटक होगा, एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा। मान लिया जो ऊर्ध्वाधर घटक है वो H इस तरह से है, और क्षैतिज घटक है वो इस तरह से है, राइट। पृथ्वी का क्या होगा? एक क्षैतिज घटक होगा और एक ऊर्ध्वाधर घटक होगा। यानी अगर मैं बोलूं, यानी ये कोई अर्थ है यहाँ पर, देख समझने वाली बात है थोड़ी सी। अर्थ है यहाँ पर गोल, और अर्थ का एक क्षैतिज घटक सीधा डायरेक्शन में, एक परपेंडिकुलर यानी ऊर्ध्वाधर घटक, और इन दोनों की रेखा में जिस एंगल पर ये कोण बना रही होगी, यानी इस तरह से, तो ये वाला जो क्षैतिज घटक से और ऊर्ध्वाधर घटक के बीच वाली जो रेखा होती है, उससे बनाने वाला कोण, यानी इनका परिणामी आई से बनने वाला जो कोण होता है, उसे कहते हैं नमन कोण। किसी स्थान पर स्वतंत्रतापूर्वक लटकी चुंबक की सुई की अक्ष चुंबकीय याम्योत्तर, कौन सा वाला? चुंबकीय याम्योत्तर, और क्षैतिज रेखा, क्षैतिज माने ये वाली रेखा, सॉरी, क्षैतिज माने ये वाली रेखा, ऊर्जा एच घटक बोलते हैं इसको बोलते हैं वी घटक। और जो परिणामी निकल के आता है जिस पर ये चुंबकीय सुई ठहरती है चुंबकीय याम्योत्तर में, उसे बोलते हैं आई घटक। तो आई घटक और एच घटक के बीच में जो एंगल बनता है उसे कहते हैं नमन कोण। अब क्वेश्चन अगला आता है कि एच भी आई और थीटा में संबंध स्थापित कीजिए। क्या आता है क्वेश्चन कहता है कि चुंबकत्व के या चुंबकीय सुई के एच वी आई और थीटा में
संबंध स्थापित कीजिए, संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2023 और 24 के एग्जाम के लिए, हर बार इंपॉर्टेंट रहता है बहुत ज़्यादा बोर्ड एग्जाम के लिए। SBI और थीटा में संबंध स्थापित कीजिए। तो कैसे करेंगे यहाँ पर, है ना, आई मान लिया कि एक क्षैतिज घटक OA है, ठीक है ना, और ये OB डायरेक्शन में क्या हो रहा है, परिणामी घटक है जिसका। तो त्रिभुज मान लो ये वाला बनना है कौन, परिणामी घटक से और क्षैतिज घटक से, है ना, AO त्रिभुज में। तब कहेंगे यहाँ पर समकोण, समकोण त्रिभुज कौन से, AOB में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम से यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है ना। तो कर्ण यहाँ कौन सा हो जाएगा, ये वाला आई घटक यानी OB का स्क्वायर बराबर लंब का वर्ग, लंब यहाँ पर ये वाला भी है तो इसको भी मानेंगे यहाँ, तो कौन सा हो जाएगा, AB का स्क्वायर प्लस आधार यानी OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर। मान भर दो इसमें, तो मान भरेंगे तो OB का स्क्वायर यानी I का स्क्वायर, AB का स्क्वायर यानी V का स्क्वायर प्लस OA का स्क्वायर यानी H का स्क्वायर। अगर यहाँ से I बराबर निकालें केवल तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर काटेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, अंडर रूट लगता है इधर, यानी उस स्क्वायर को हटाएंगे इसमें से तो क्या लगता है अगले वाले स्टेप में, अंडर रूट आता है। तो V स्क्वायर प्लस H स्क्वायर पे क्या लग गया, अंडर रूट, किसकी वजह से, उस स्क्वायर को रिमूव करेंगे यहाँ से। तो ये क्या हो गया, HBI में संबंध इतना हो गया। अगर थीटा की मान निकालूँ तो, है ना, त्रिभुज इसी में थीटा का मान निकालूँ, त्रिभुज समकोण त्रिभुज किसमें, AOB में, यदि tan थीटा बराबर निकालूँ मैं, tan थीटा बराबर, तो tan का मान कितना, लंब बट्टे आधार, लंब कितना है V बट्टे आधार कितना है H, और थीटा इक्वल टू निकालूँ तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स, यानी tan उधर जाएगा तो tan इनवर्स V बट्टे H। यही क्या है, यही क्या है, HBI और थीटा में संबंध, यानी पृथ्वी के चुंबकत्व या चुंबकीय यामित्व या चुंबकीय अवयवों HBI में संबंध, ऐसे आता है। पृथ्वी के चुंबकीय अवयव HBI और थीटा में संबंध स्थापित कीजिए, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये चित्र बना देंगे और इसी चित्र के साथ में ये समझा देंगे उसको, राइट। तो ये था आज का लेक्चर और ये लास्ट लेक्चर था इस चैप्टर का। अगले वाले अध्याय में हम प्रवेश करने वाले हैं कल से, तो राइट, देखेंगे फिर कल से। तब तक लिए अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपके लिए सजेशन ये रहेगा कि सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर जो आने वाली शिक्षा है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आती रहेगी। और मेरे जो लेक्चर हैं वो इंग्लिश एंड मैथ और साइंस में मैं अपने जो लेक्चर हैं उनको बहुत, जो भी मैंने अभी तक कमाया है शिक्षा के क्षेत्र में, वो मैं इस पर अपलोड करते जा रहा हूँ। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ वैसे वैसे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारा का सारा मटेरियल देना चाहता हूँ। अगली बार जैसे ही मार्च से शुरू होगा सीजन, तो मार्च के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी, यानी जो बच्चा कोचिंग आ नहीं पाता उसके लिए भी वो कोचिंग अवेलेबल होगी नोट्स के जरिए, और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है। तो दबा के शेयर कर दो अपने दोस्तों में और इसे सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।